पाकिस्तान फैसल शाह की खिदमत में हाजिर। कुछ हफ्ते पहले मैंने अफवाज पाकिस्तान की आप उसे हमायत तो नहीं कह सकते, मैंने तो 5th जनरेशन वार स्ट्रेटजी आपके सामने बयान की कि भाई आप लोगों को किस तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो शर पसंद लोग हैं, जो लोग मुसलमानों को और इंसानों को आपस में लड़ा के अपने मफादात का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान में उन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में आप फौज और पब्लिक को अलहदा करके जब तक नहीं करेंगे आप इन पे कभी भी गलबा नहीं पा सकते। और इस उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में एक पाकिस्तानी कौम ऐसी है जो कि अपनी फ़ौज के शाना बशाना जब कभी भी नाराए तकबीर की आवाज़ आती है ये अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है। ना मैंने उसमें फ़ौज की कोई चापलूसी की, ना मैंने किसी की कोई खुशामद की। मेरी वीडियो को पसंद करने वालों ने, अहले अक्ल ने, शऊर रखने वाले लोगों ने बहुत पसंद किया। और मुझे बहुत से लोगों ने, जो कि मैं उन्हें कोताह अंदेश ही कह सकता हूँ, छोटी लोग सोच के लोग थे, उन्होंने बहुत मुझे बुरा भला कहा, उन्होंने फ़ौज को बुरा भला कहा, उन्होंने गालियाँ दी। और उसके जवाब में मैं सिर्फ यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि जिसके दामन में जो होता है वही वो आपको पेश कर सकता है। जिसके दामन में गालियाँ थीं उसने गालियाँ दी, जिसके दामन में फूल थे उसने मुझे फूल दिए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गाली देने वालों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि अल्लाह तबारक ताला कलाम पाक में ये फरमाते हैं कि हम जिसके साथ भलाई चाहते हैं उसे दानाई अता कर देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हक और बातिल में, खैर और शर में फ़र्क समझने की तमीज़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला इन्हें हदायत के रास्ते पे लेके आए। मेरी उनके लिए ये दुआ है। बाकी उन्होंने जो मुझे दिया वो उनके पास, उनके घर में, उनके ज़ख़ीरा में मौजूद था, उन्होंने मुझे दे दिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन आज की वीडियो मैं यकीनन पाकिस्तान आर्मी की फेवर में, पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों, और ये मैं आर्मी चूँकि एक मैं आप ये समझ लें कि एक रवानी में मैं कहता चला जा रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी की अकेली कुर्बानियाँ नहीं हैं, उसमें हमारी बहरी, बरी और हवाई तमाम अफवाज के अफसरों की, जवानों की कुर्बानियाँ हैं, सभी उसमें शामिल हैं। लिहाजा जब मैं कोशिश करूँगा कि मैं अफवाज पाकिस्तान का ही लफ्ज़ अपनी इस वीडियो में इस्तेमाल करूँ। मुझे अपनी अफवाज पाकिस्तान के बहुत से शहीदों के चेहरे मेरी आंखों के आगे आते हैं जब भी मैं उनकी कुर्बानियों के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले एक सेकंड लेफ्टिनेंट बच्चा ऑफिसर आया, वो पास आउट होके आया और शायद उसकी पहली ही पोस्टिंग थी। सेकंड लेफ्टिनेंट था वो, और अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और उसके वालिद जो हैं वो पुलिस ऑफिसर थे गालिबन, और वो भी शायद शहीद हुए थे किसी पुलिस मुकाबले में या जिस भी वजह से, अगर मेरी मालूमात गलत नहीं है तो। और फेसबुक पे उस अफसर की शहादत के बाद उस अफसर की अपनी माँ के साथ एक तस्वीर आज भी गर्दिश करती है, शेयर होती है, उस पर कमेंट्स होते हैं। मैं जब भी वो तस्वीर देखता हूँ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए वो रात कांटों के बिस्तर पे होती है कि अभी उस अफसर ने जिंदगी पूरी देखी नहीं थी। उसके चेहरे पे वो आज भी वो टीन एजर वाली मुस्कुराहट, टोपी उसने तिरछी सी करके पहनी हुई अपनी, और अपनी माँ के साथ वो खड़ा। मैं आप लोगों को सिर्फ उस बच्चे का जिक्र इसलिए उस ऑफिसर का मैं कर रहा हूँ कि यकीन मानिए कि उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहैसियत मुसलमान हम अपने दिल को और अपने ईमान की ताकत की वजह से जितनी मर्जी तसल्ली देते रहें कि शहीद अमर हो गया, शहीद ताअब्द जिंदा रहेगा, शहीद पे इनामो इकराम होगा, शहीद को ये दर्जात मिलेंगे, जन्नत का ये दर्जा होगा, उसकी इतनी नस्लें जो हैं बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह तबारक ताला शहादत के बदले उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, वगैरह वगैरह। ये मेरे ईमान का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे कायम हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब एक शहीद उस ऑफिसर जैसा इस दुनिया से जाता है तो अपनी माँ के दिल की धड़कन और अपनी माँ की आंखों की रोशनी और अपने माँ की जिस्म से जिंदगी का एहसास और अपनी माँ के होंठों से मुस्कान हमेशा के लिए वो अपने साथ लेके चला जाता है। और ये एक अफसर नहीं, ऐसे हजारों अफसरान से हमारी आर्मी की तारीख भरी हुई है, हमारी अफवाज पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है। हम लोगों ने एक कुर्बानी नहीं दी, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक शहीद जाते जाते अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, भाई, बेटे
बाप, अपने दोस्त, यार, अजीज़ो अकारब, दूर के रिश्तों में शायद लोग भूल जाते हों, लेकिन अपनी प्राइमरी जो उसकी बुनियादी फैमिली है, आप यकीन कर लें कि वो जाते जाते उनकी ज़िंदगी से खुशी हमेशा के लिए और उनके दिलों से ज़िंदा रहने का एहसास हमेशा के लिए वो अपने साथ ले जाता है। बहैसियत इंसान वो जब जाता है तो आप ये यकीन कर लें कि पीछे अपने वो दिल धड़कते तो छोड़ के जाता है, लेकिन उन दिलों में ज़िंदगी नहीं होती, उन जिस्मों में रूह नहीं होती। ये आप यकीन कर लें। और मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को बुरा भला कहना आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल माएँ अपने बच्चों को फ़ौज में जाने से ये कह के रोक दें कि बेटा ज़िंदगी में आप इनका गंद उठाओ और इनके लिए तुम जाके दुश्मन की गोली का निशाना बनो, और मरने के बाद, शहीद होने के बाद तुम इनकी गालियां खाओ। क्या फ़ायदा ऐसे काम का, क्या फ़ायदा ऐसी शहादत का, और क्या फ़ायदा ऐसे जज्बे का। अल्लाह ताला तमाम शुहदाए कराम को अपने हबीब पाक के सदक़े मौला पाइतन पाक के वास्ते जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, उनके प्यारों को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कुर्बानियों को ता अब्द अल्लाह ताला जिंदा रखे। अल्लाह पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, पाकिस्तान के लिए जानों के नजराने देने वालों का, अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे वतन पे वो बहार नाजिल फरमा दे जिसे कभी भी अंदेशा खिज़ा ना हो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को रहती दुनिया तक हंसता बसता, खेलता और आबाद रखना। अल्लाह मेरे मुल्क में कभी कोई दुख से ना रोए। अल्लाह मेरे मुल्क पे खुशियों की बरसात कर दे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।